नमस्कार किसान भाइयों गन्ने की फसल को इस समय देखा जाए तो ज़्यादा प्रगति गन्ने की फसल इस साल नहीं कर रही है। और काफ़ी बड़ी संख्या में किसान कह रहे हैं कि बस अब तो इसी खाद का सहारा है, इसी खाद को लगाना पड़ेगा और इसी खाद की भरमार काफ़ी किसान कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें थोड़ी सी यदि आप सावधानी बरत लेंगे तो इस खाद का 100% रिजल्ट आपको मिल सकता है, वरना आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और गन्ना फसल में उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, इस साल तो वैसे फसल कमजोर है, लेकिन प्रत्येक वर्ष ही इस टाइम गन्ना पौधे में काफ़ी बड़ी संख्या में किसान डीएपी का प्रयोग करते हैं। और इस टाइम भी वे कह रहे हैं कि डीएपी का प्रयोग ही आखिरी हथियार है, इसका प्रयोग हमको करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है। डीएपी का मतलब है कि इसमें 18% नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस है। नाइट्रोजन खाद एक ऐसी खाद है, ये चलने वाली खाद होती है, जड़ों के पास पहुंच जाती है और गन्ना पौधे को आपको मिल जाएगी, उसमें इसका असर भी आपको दिखाई देगा। जो 40% फास्फोरस है, ये चलने वाली खाद नहीं होती। जब तक जड़ के पास ये नहीं जाएगी तब तक ये आपके गन्ना पौधे को नहीं मिलेगी, वहाँ पर इसका असर नहीं होगा। हाँ, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो 18% जो नाइट्रोजन है वो मिलेगी और उसको देखते ही आप कहेंगे कि हाँ भाई, हमने डाई डाली थी, इसका तो असर हुआ है। लेकिन फास्फोरस का बिल्कुल असर नहीं है, क्योंकि वो तो ऊपर ही रह गया, जमीन की ऊपरी परत पर ही है और ऊपरी परत पर जड़ें नहीं है, तो वे गन्ना पौधे को नहीं मिलेगी। आपकी फास्फोरस जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। कुछ किसान भाई यहाँ पर ये भी करते हैं कि अब वो रामबाण का भी यूज करते हैं। रामबाण में भी फास्फोरस है, उसमें 16% के करीब फास्फोरस होती है, तो वो भी नहीं लगती। और उसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फर होता है, बोरोन होता है। ये तीनों चीज़ों का थोड़ा बहुत असर आपकी गन्ना फसल में आ जाता है, तो आप कहते हो कि हाँ, रामबाण ने तो काम किया है, लेकिन वहाँ पर भी फास्फोरस आपकी गन्ना फसल को नहीं मिल रहा है। अब मैं बताऊं कि इसका लाभ क्या है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं डीएपी को लगाकर। इसमें आप थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप बजाय 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से लीजिए। 25 केजी जो डीएपी है, इसे आप बाल्टी में या बड़े ड्राम में इसको भिगो दिए 24 घंटे के लिए, और इसके ऊपर 2 इंच पानी आना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 24 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो जैसे कि खली होती है वो फूल जाती है, इसी टाइप ये भी हो जाएगी। और उसका एक पतला घोल बना लीजिए। पतला घोल बनाने का इसका ऐसा रीजन करिए कि इसमें काफ़ी मात्रा में आप पानी मिला लीजिए। जब ये बिल्कुल घोल टाइप बन जाएगा, ये तो यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा घोल है, लेकिन इसमें आप जब पानी ज़्यादा मिला लोगे तो पतला घोल हो जाएगा। और एक ड्राम में जो टूटी लगी हुई है, काफ़ी किसानों ने तो ये बना रखे हैं, तो ड्राम में भरिए, चलते पानी में इसको छोड़ दीजिए। तो होगा ये कि ये पानी में एकदम से घुल जाएगा। और इस टाइम जो होते हैं, केंचुए लगे हुए होते हैं, ज़मीन में छिद्र भी होते हैं, और जब उसमें पानी आता है तो वो पानी जिसमें डीएपी घुली होगी आपके गन्ना पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगी, उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये तो मेहनत का काम है, तो इसमें मेहनत का काम तो है वास्तव में, लेकिन आप यदि ये कर सकते हैं तो डीएपी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके गन्ना पौधे को मिलेगा, वो भी आधी मात्रा में। अब मैं इसका बताऊं कि कुछ किसान भाई कहते हैं कि एनपीके का प्रयोग कर ले, तो एनपीके का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि एनपीके में नाइट्रोजन होती है, पोटास होती है और वही फास्फोरस होती है, तो इसका यूज़ तो नहीं करें। कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं, यानी कि रामबाण का। तो रामबाण का वही मैंने आपको रिजल्ट बताया है। यदि आप इसका यूज करना भी चाहते हैं तो वे किसान यूज करें जिनकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर है, या आप कह सकते हैं कि ऊसर ज़मीन है। तो उस ज़मीन में होता यह है कि ये जो रामबाण होता है ये जिप्सम से तैयार होता है, इसमें साथ ही कैल्शियम भी होता है। तो कैल्शियम जो होता है, जिस ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर होता है, उसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें खासकर सल्फ़र भी होता है। इस टाइम सल्फ़र का भी यूज होता है, क्योंकि सल्फ़र जो होता है थोड़ा गर्मी पैदा करता है, उसके कारण से आपका जो गन्ना पौधा है उसमें फुटाव हो जाता है, और आने वाली जो आपकी फसल है गन्ना पेड़ी, उसमें लाभदायक होता है, क्योंकि फुटाव ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी हीट मिलती है इससे, सल्फ़र से थोड़ा गर्म होता है, और ये फंगस को भी दूर करता है, कई काम करता है सल्फ़र।
तो ये भी इसमें होता है रामबाण में, तो इसका आप लाभ इस तरीके से उठा सकते हैं। हालांकि इसमें जो मैंने बताया 16% इसमें जो फास्फोरस है उसका तो नाम मात्र का ही लाभ आपकी गन्ना फसल को मिलेगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप उसी हिसाब से यूज करेंगे तो लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि डीएपी का यदि आप यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन लगती है, यदि आप सिंपल तरीके से करते हैं नाइट्रोजन का असर होगा, वो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि हाँ डीएपी ने काम किया है। लेकिन फास्फोरस जो 40% है जिसके लिए आपने पैसा लगाया है वो आपकी गन्ना फसल को नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।